सोचिए, ये सारे देश को तोड़ने वाले नारे किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे ही देश में लग रहे हैं। ये नारे इसी देश के एक राज्य जिसका नाम है पंजाब, वहां पर लगाए गए। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी भी घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे देश विरोधी नहीं माना गया है, इसे देशद्रोह नहीं माना गया है। आपने नोट किया होगा कि भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना, उसकी स्थापना धर्म के नाम पर हुई थी। और आज अब पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग हो रही है, इसके पीछे भी धर्म है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका निर्माण धर्म के नाम पर नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हुआ है, लोकतंत्र के नाम पर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो भारत की तो खूब आलोचना करता है, हमारे धर्मनिरपेक्ष होने पर सवाल उठाता है बार बार, और हमारे देश को सांप्रदायिक बताता है, सरकार को सांप्रदायिक बताता है, लोगों को सांप्रदायिक बताता है। आज जब हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भी सांप्रदायिक बताया जाएगा, हम पर भी आरोप लगेगा कि हम सांप्रदायिक हैं। लेकिन इसी वर्ग को पाकिस्तान जैसे देश और खालिस्तान जैसी ताकतें सांप्रदायिक नजर नहीं आती। और इसीलिए आज हम इन ताकतों को आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी ताकतें चुप रहकर या कभी कभी बाहर निकलकर इन लोगों को अपना समर्थन देती हैं। आपने खालिस्तान के एक आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम जरूर सुना होगा। भिंडरावाले खालिस्तान का वही पोस्टर बॉय था जिसने वर्ष 1978 से 1984 के बीच सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाईं और हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाया। वो चाहता था कि सारे हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। वही फॉर्मूला जो कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनाया कि सारे हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज सबसे बड़ा खुलासा आपके लिए यह है कि अब पंजाब में फिर से भिंडरावाले को जिंदा किया जा रहा है ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। और इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले में स्थित जिस गांव में आजादी के ये नारे लगे, वो असल में जरनैल सिंह भिंडरावाले का ही गांव है। और बड़ी बात यह है कि उस दिन यहां पर एक व्यक्ति ने ऐलान किया कि अब वो भिंडरावाले के सपने को पूरा करने के लिए एक नया आंदोलन चलाएगा। और इस व्यक्ति का नाम है अमृतपाल सिंह। इसकी उम्र है 29 साल और अब यही अपने आप को नया भिंडरावाले बताता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यह व्यक्ति काफी हद तक भिंडरावाले जैसा ही नजर आएगा। ये उसकी कॉपी करता है, उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है और अब लोगों को कहता है कि आज के युग का भिंडरावाले मैं ही हूं। इसे पिछले महीने ही वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का प्रमुख बनाया गया है। ये इसके संगठन का नाम है, वारिस पंजाब दे। नाम लेकर हम बता रहे हैं। इस संगठन की नींव दीप सिद्धू नाम के एक व्यक्ति ने रखी थी। दीप सिद्धू नाम आपने सुना ही होगा। वही आदमी है जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद एक साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई थी, संदिग्ध हालात में। यानी अगर आप सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में पता चलेगा। पहले किसान आंदोलन में खालिस्तानी ताकतों के शामिल होने का आरोप लगा। फिर 26 जनवरी 2021 को जबरदस्त हिंसा हुई, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए और लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया गया। और जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया उसी के संगठन का प्रमुख अब एक ऐसा आदमी बना है जो ये कहता है कि भिंडरावाले उसका हीरो है और वही अगला भिंडरावाले है। और सिखों को भारत में तभी आजादी मिलेगी जब पंजाब खालिस्तान बन जाएगा। अब आज हमारा सवाल भारत की सरकार से, पंजाब की सरकार से, पंजाब की पुलिस से, भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों से यह है कि यह अमृतपाल सिंह नाम का आदमी अभी भी खुला कैसे घूम रहा है। अभी तक ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, अभी तक ये गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ और इसके कौन से ऐसे एक्स्ट्रा स्पेशल अधिकार हैं जो इसे खुलेआम देश को तोड़ने की बात करने के लिए ये आजादी दी गई है। अमृतपाल सिंह नाम का ये खालिस्तानी पिछले 6 वर्षों से दुबई में था और ये इसी साल सितंबर के महीने में भारत आया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब तो मांगा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस खालिस्तानी की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, लेकिन अभी तक इसके हाथों में हथकड़ी देखने को नहीं मिली है, जो कि होना चाहिए। अब आप सोचिए,
ऐसा व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी देश की एकता के लिए कितना खतरनाक है। आज यहां बात सिर्फ एक संगठन की नहीं है। होशियारपुर में खालिस्तान की मांग को लेकर जो रैली निकाली गई, उसका आयोजन दल खालसा नाम के एक संगठन ने किया था। ये एक ऐसा संगठन है जो पंजाब में लगातार देश विरोधी रैलियां निकाल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा और भद्दा मजाक ये है कि इसकी सभी रैलियां हर बार पंजाब पुलिस की सुरक्षा में होती है और पंजाब पुलिस इस पर कोई आपत्ति नहीं करती। सोचिए ये कैसे हो सकता है कि जो संगठन भारत को तोड़ने की बात करता है, उसकी हर रैली पुलिस प्रोटेक्शन में होती है। इस साल 6 जून को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी थी, तब भी इसने अमृतसर में भिंडरावाले के पोस्टर लहराए थे और यह सब कुछ पंजाब पुलिस के सामने हो रहा था। यानी पंजाब के इन लोगों को रोकने वाला शायद कोई नहीं, और पंजाब में आम आदमी की सरकार है, मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वो भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। आज यहां आपको खालिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। खालिस्तान का अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र, या सिखों के लिए अलग राष्ट्र, या फिर कह लीजिए सिखों की अलग भूमि। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी, जिसके तहत खालसा का अर्थ प्योर यानी शुद्ध माना गया। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदल गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। 1980 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तानी मुहिम का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना, और वो खुद को वैसे तो संत बताता था, लेकिन उसने पंजाब के सिखों को भारत से अलग होने के लिए भड़काया और खालिस्तान नाम से एक अलग आंदोलन चलाया, और पंजाब में फिर से इसी आंदोलन को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश हो रही है, और यह बहुत खतरनाक है। पंजाब में वो लोग जिन्होंने आतंकवाद का जमाना देखा है, वो इस बात को समझते हैं कि अगर ये आंदोलन दोबारा से जिंदा हुआ तो कैसे बसों में से लोगों को नीचे उतारकर खुलेआम दोबारा से हत्याएं शुरू हो जाएंगी। आज पंजाब में खालिस्तान की मुहिम के तहत सांप्रदायिक नफरत पैदा की जा रही है, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें जिन देशों से नियंत्रित हो रही हैं, वो 2 देश हैं, पाकिस्तान और कनाडा। बड़ी बात यह है कि पंजाब के जितने बड़े बड़े शातिर अपराधी हैं, जितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, जितने स्मगलर्स हैं, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, और भी बड़े बड़े जितने अपराधी हैं, ये सारे लोग खालिस्तानी बनकर विदेशों में घूम रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और कनाडा में जाकर वहां पर शानदार जीवन जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और अपने आप को खालिस्तानी बताकर वहां तमाम तरह की आजादी और सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जैसे कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण मिलती है, ठीक उसी तरह से आज कनाडा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित देश बन गया है। और ये बात हम तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, अंदाजे पर नहीं कह रहे। इस समय कनाडा में कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है, और 6 नवंबर को इसके तहत टोरंटो में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा खालिस्तानी ताकतों ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने की एक डेडलाइन निर्धारित कर दी है। इसके तहत 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस 2023 को अगले साल पंजाब में खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, और इसके 2 महीने बाद जैसे ही वोटिंग समाप्त होगी, पंजाब भारत से अलग हो जाएगा। ये पूरी योजना इन खालिस्तानी संगठनों ने बनाई है, और ये इतने बेवकूफ संगठन है कि इन्हें भारत के कानून के बारे में शायद पता नहीं, संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर, उनकी भावनाओं को भड़काकर ये लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आपने जनमत संग्रह, वो भी जो ये करा रहे हैं, उसमें अगर आपने वोट डालकर कह दिया कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो खालिस्तान अलग बन जाएगा, जैसे ये कोई बच्चों का खेल है। और बहुत सारे लोग इस खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। इन संगठनों में सिक्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन सबसे ऊपर है। भारत में प्रतिबंधित ये संगठन उसी अमेरिका से ऑपरेट करता है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इसलिए आज हमारा अमेरिका से भी ये सवाल जरूर है कि क्या वो इस संगठन पर अपने देश में कोई कार्रवाई करेगा। ये बड़ा सवाल आज हम उससे पूछना चाहते हैं। हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि आज भारत 2.5 फ्रंट वॉर यानी 2.5 फ्रंट पर युद्ध की चुनौती का सामना कर रहा है। इसमें एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चीन, और आधा फ्रंट हमारे देश में ही अंदर बैठी उन ताकतों का है जो रहते तो हमारे ही देश में हैं, नागरिक हमारे देश के हैं,
सारी सुख सुविधाएं हमारे देश से लेते हैं, पासपोर्ट हमसे बनवाते हैं और वो भारत को स्थिर करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यानी जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कनाडा में जाकर बैठे हैं, जिस देश का नागरिक है, जहां पर पैदा हुए, जिस भूमि पर, जहां से सारे फायदे लिए, जहां पढ़ाई की, उसी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है, 2.5 फ्रंट पर जिसे लड़ना पड़ रहा है, जिसमें से आधा फ्रंट हमारे अपने लोगों का है। इसलिए अब सावधान होने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं इन खालिस्तानियों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और अगर इस तरह की मांगें, इस तरह के जुलूस हर रोज निकलने लगे तो फिर देश के लोगों को एक दिन इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर हमें वही खूनी इतिहास दोबारा देखने को मिलेगा जो पहले पंजाब में हमारा देश देख चुका है।